तो आज जानते हैं राहु केतु की कहानी। राहु केतु होने से पहले दोनों एक थे, और जब वो दोनों एक थे तो उनका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु दानवों में से एक थे। जहाँ पे एक देवता थे वहीं पे दानव भी होते थे, और स्वरभानु उनमें से एक थे। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब दानव और देवता वो दोनों ही लगे हुए थे उस मंथन में, और उसी मंथन से हमारी जो माँ धन्वंतरी थी वो अपने कलश में अमृत लेके निकली। अब क्योंकि माँ धन्वंतरी जी अमृत लेके निकली तो ये जो अमृत था वो ऐसा अमृत था कि उसके पीने से आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो दानव और देवता दोनों ही लग गए कि हमें ये अमृत का पान तो करना ही है। लेकिन विष्णु जी ने बड़ा चालाकी से उन्होंने क्या किया, उन्होंने देवताओं को एक लाइन में बिठाया और उन्होंने दानवों को एक लाइन में बिठाया, और उन्होंने कहा चुपचाप से बैठे रहो और मैं सबको इस अमृत का पान कराऊंगा। और फिर उन्होंने मोहिनी अवतार ले लिया। मोहिनी अवतार लेते हुए वो अपना डांस भी कर रहे हैं, सबका मन यहाँ वहाँ कर रहे हैं, ध्यान भटा रहे हैं। और वो क्या करते थे कि वो देवताओं को उस अमृत का पान करा रहे थे, और जब दानवों का टर्न आता तो वो उन्हें मदिरा का पान करवाते थे। ये करते करते स्वरभानु ने देखा कि भैया ये जो मोहिनी जी हैं ये तो बड़ी चालाक है, यहाँ तो कुछ और ही गेम चल रहा है। जब ये हमारा टर्न आता है तो हमें मदिरा दी जाती है, जब वहाँ दानवों को तो अमृत पिलाया जा रहा है। ये क्या बात हुई। तो जो स्वरभानु थे वो बड़े क्लेवर एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट, तो वो जाके चुपचाप से दानवों वाली लाइन में बैठ गए। अब जब उनका नंबर आया तो उन्होंने अमृत का पान कर लिया। वो उन्होंने जैसे ही अमृत का पान कर लिया तब हमारे जो सूर्य देवता हैं, जो सन एंड मून, उन्होंने दोनों ने देखा कि भैया ये क्या हुआ। तो उन्होंने विष्णु जी को पुकार के कहा कि अरे आपने तो एक दानव को, एक असुर को आपने ये अमृत का पान करा दिया। तो विष्णु जी को बहुत ही बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने अपना मोहिनी अवतार से निकल के और वो फिर अपने विष्णु अवतार में आके जैसे ही उन्होंने सूर्य भानु को देखा तो स्वर भानु जो थे वो एकदम से दौड़ने लग गए। जब वो दौड़ने लग गए तो विष्णु जी ने अपने शक्ति चक्र निकाला और उसके जो हेड था उसको अलग कर दिया। वो जैसे ही उसका हेड अलग हुआ और जो लोअर पार्ट हुआ, तो जो वो हेड था उसे हम राहु बुलाते हैं और जो लोअर पार्ट है उसे हम अब केतु के नाम से जानते हैं। चलिए, ये तो कहानी हुई राहु एंड केतु की। ये तो पता लगा हमें कि उनका जन्म कैसे हुआ। उसी के बाद क्योंकि विष्णु भगवान को ये पता था कि इन्होंने अमृत का पान तो कर लिया है, अब ये हमेशा के लिए अमर तो हो गए, इनमें देवताओं वाले भी गुण हैं, इनमें दानवों वाले भी गुण हैं, तो इसीलिए विष्णु जी ने उन्हें एक शैडो प्लैनेट की जगह दी। तो इसीलिए आज हम उन्हें शैडो प्लैनेट के नाम से जानते हैं। राहु एक मायावी प्लैनेट है। अगर वो आपके चार्ट में अच्छे से बैठ जाए, अगर वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दे, तो वो आपको बहुत बड़ी बड़ी हाइट्स पे ले जाता है, इतनी तरक्की दिखाता है ओवरनाइट, और चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो जाती हैं कि आपको खुद को यकीन नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ। और कम उम्र में राहु की जो ये महादशा होती है, जो उनकी 18 ईयर्स की महादशा होती है, इसमें बहुत सारे, वो जो एक कहावत अगर आपने सुनी है कि रंक से राजा और राजा से रंक, ये सिर्फ राहु बना सकता है, ये सिर्फ राहु कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में, आपकी चार्ट में, आपकी लाइफ में अगर राहु पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देता है तो क्या होता है जानते हैं इसे। अगर वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देता है तो एज आई सेड कि वो आपको रंग से राजा बना देगा। अगर आप किसी मीडिया में हैं, अगर आप कहीं पे यू आर एन एक्टर और कुछ भी, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको ना ओवरनाइट सक्सेस मिलेगी, लोग आपको ओवरनाइट जानने लगेंगे। आप वो देखते हैं ना कि आजकल इंस्टा पे कैसे चीज़ें वायरल हो जाती हैं, वो राहु का कमाल है।
तो वो जो चीज़ें वायरल होना वो राहु करवाता है। एकदम से आपको तरक्की देना कि आपके ऑफिस में आपको एक प्रमोशन मिला, दूसरा प्रमोशन मिला, एकदम से आपके सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया एंड देन यू गॉट दैट पोस्ट ऑफ योर सीईओ, ये सारा जो कमाल है वो राहु करवाता है। विच मीन्स कि राहु आपको आपके चार्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। आप किसी छोटे से गांव में बैठे हुए हैं, आप बस एक ड्रीम कर रहे हैं कि कब मुझे फॉरेन जाने का चांस मिलेगा, वो फॉरेन जाने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो राहु दिलवाता है। राहु एक ऑब्सेशन है, एक मायावी प्लैनेट है। वो उन्हें ना चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उससे सब बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए। तो अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ का ऑब्सेशन है, अगर किसी अच्छी चीज़ का ऑब्सेशन है, तो ट्रस्ट मी, अगर आप बहुत ऑब्सेसिव होके उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, तो जब राहु उसके इफ़ेक्ट्स दिखाता है तो आप देखते हैं कि आप एकदम तरक्की पे तरक्की करते हुए जाते हैं। इवन लाइक अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, अगर अकल साइंस में हैं, अकल साइंस में जो लोगों को बहुत सारी नॉलेज होती है, जो उनका प्रिडिक्शन एक सही हो जाता है, वो किस लिए होता है? वो राहु के लिए होता है। जो जिस प्लेटफॉर्म पे आके लोग जैसे वो मोह माया वाली जैसे बात करते हैं और आपको बस सुनने में बड़ा मज़ा आता रहता है। कुछ लोगों में वो अट्रैक्शन होता है, वो चार्म होता है कि आप वो बात कर रहे हैं और आप जस्ट सुनना चाहते हैं। ये राहु की क्वालिटी होती है। इसका मतलब राहु आपकी जो चार्ट में आपको बहुत अच्छे असर दे रहा है। अब ये तो हुई अच्छी अच्छी बातें। यही राहु अगर नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है आपके चार्ट में, तो क्या होता है? जब वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है तो आप में एंगर इश्यूज आ जाते हैं, आप में एक अननोन फियर सा रहता है, आपको कुछ ना कुछ लूज़ करने का एक फियर रहता है, एक एंजाइटी रहती है आप में ना। वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, आपको डिसीजन लेने से पहले बहुत सारा डर लगा रहता है, आपको वो क्वेश्चंस आने लगते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आपको लगता है कि यार करूं या ना करूं, पता नहीं इसका वास्तु कैसा नहीं होगा, पता नहीं इसके प्राइस फिर नीचे गिर गए तो पता नहीं मैं ये सही डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, पता नहीं उस घर की एनर्जी कैसे होगी। एनीथिंग दैट यू आर बाइंग, आप में वो क्वेश्चंस, वो आपका माइंड पूरा दिन चलता रहेगा। दैट्स अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ राहु। अगेन, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट, दिस इज अनदर साइन ऑफ नेगेटिव राहु। जब राहु नेगेटिव होते हैं तो आपके चलते चलते काम बिगड़ते जाते हैं, आपके चलते चलते काम रुक जाते हैं, या आप वो काम करने के लिए सोच भी नहीं पाते। आप में इतनी सोचने की, आप में रिस्क लेने की वो आइडियाज़ ही नहीं आते। आपको लगता है आप दिन भर अपने आप माइंड को ट्रेन करते रहते हैं कि दिस इज़ समथिंग आई कांट डू इट, दिस इज़ समथिंग आई कांट डू इट। और जो राहु का एक नेगेटिव सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो है एडिक्शन। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत एडिक्टिव हैं, लाइक सम पीपल दे लाइक टू ड्रिंक सो मच, कुछ लोगों को पिल्स की आदत होती है, कुछ लोग ड्रग्स में होते हैं, दिस इज़ ऑल राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। तो अब बात करते हैं कि मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में राहु की रेमेडीज़ आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, बट बिना कुछ किए, लाइक कोई स्टोन पहने बिना, कोई पूजा किए बिना, कोई मंत्र का जाप किए बिना आप आपके राहु को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में अगर करेक्ट करने लगते हैं, आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वही नेगेटिव राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा। तो अब आपको मैंने जो रेमेडीज़ बताई हैं उन्हें कीजिए, और मेरे जो आने वाले जो ट्रांजिट के वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ 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 डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।